हम्म। समाधि तंत्र, इस पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। और ये के संदर्भ में ही मोक्ष मार्ग में से जीव अजीव के की जो भ्रांति है उस पर कुछ चर्चा चल रही थी। ये हम कल कर रहे थे कि जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव का और शरीर का कैसा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक। यानी जीव के निमित्त से शरीर में परिणमन हो रहा है और शरीर के निमित्त से जीव में परिणमन होता है। इसी बात को यहां पर हम चर्चा कर रहे थे। थोड़ा और इसको देखते हैं। जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। निमित्त तो करता होता नहीं है। हम्म। तो इसलिए, लेकिन वो भ्रांति क्या है कि मैं कर रहा हूं। अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है मेरा। उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शन आदि द्रव्य इंद्रियां हैं। हम्म। तो ज्ञान दर्शन स्वभाव उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शन आदि द्रव्य इंद्रियां उनके निमित्त से कर रहा है। ये उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना। यानी ये इंद्रियों से जो जो भी कार्य हुए हैं। और प्रवृत्ति किस यानी किसकी निमित्त हुआ? जीव का निमित्त से शरीर में जो परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से मनोवर्गना रूप आठ पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का हृदय संस्थान में द्रव्यमान है। वह दृष्टिगम्य नहीं है, नजर नहीं आता हमें। सो शरीर का अंग है। इसको अ, अंग भी कहते हैं तो अंग नहीं भी कहते। यानी ये जो इंद्रियां, इंद्रिय इंद्रिय भी कहते हैं, नो इंद्रिय भी कह देते हैं। उसके निमित्त होने पर स्मरण आदि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ये द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से मन से जाना। जा। ठीक है। अब हम्म। आगे की बात हम कर रहे हैं कि तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है। ये किसके इच्छा? जीव को। हम्म। ये निमित्त बना। तब अपने प्रदेश को कैसे करते हैं? अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। अब ये हम्म। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि कैसे। आत्म प्रदेशों में कुछ ना कुछ तो उसके भावों के साथ कुछ वो क्रिया अपनी कर सकते हैं ना अपने आत्म प्रदेशों में। तो अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। और उसके हिलने से शरीर के अंदर भी प्रभाव आता है। वो कैसे? तब एक क्षेत्रावगाह संबंध के कारण कि उसी क्षेत्र में आत्म प्रदेश है, उसी क्षेत्र में शरीर के अंग है, शरीर है। तो एक ही जगह होने के कारण जो हरकत यानी जो मूवमेंट हमारे आत्म प्रदेशों में हो रही है उनके अनुसार ही शरीर के अंग भी हिलने लगते हैं। हम्म। और उनके निमित्त से भाषा वर्गना रूप पुद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। उससे क्या हुआ? शरीर के हिले तो उसके कारण जो भाषा वर्गना के पुद्गल हैं वो तो हमारे वो भी उसी स्थान पर एक क्षेत्रावगाही है। और वो उनको वो वचन रूप में परिणमित कर देते हैं। कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। लेकिन निमित्त कौन बना है? जीव। जीव। ये सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूं। ये भ्रांति है। अब इसी को और थोड़ा एलेबोरेट कर रहे हैं। तथा अपने को गमन आदि क्रिया की या वस्तु ग्रहण आदि की इच्छा होती है कि मैं चलूं या मैं कोई वस्तु को पकड़ूं। तब अपने प्रदेशों को जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। हम्म। आत्म प्रदेशों में कंपन या हलचल होती है उसी के अनुसार। और वहां एक क्षेत्रावगाह के कारण शरीर के अंग हिलते हैं, तब वह कार्य बनता है। तो शरीर में भी हरकत होती वैसी। हम्म। अथवा, अब अथवा की बात जरा ध्यान से समझें। अथवा, अब दूसरी बात आ रही है। अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है। इच्छा तो नहीं है, शरीर हिल रहा, हम्म। तो कैसे? मैंने हाथ हिला दिया कर दिया, मेरी इच्छा भी नहीं है तो बैठे बैठे हिल भी रहा। कुछ कई बार ऐसे भी हिल जाता है। और नहीं तो हार्ट बीटिंग तो चल ही रही है ना। हम्म। ये भी शरीर की हरकत है।
मेरी इच्छा के बिना हो रहा है, और भी कई परिवर्तन हो रहे हैं। तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं। अब जैसे मैंने हाथ हिलाया या हाथ में कुछ चेंज आया, तो उसके अनुसार ये आत्मा के प्रदेशों में भी आता है। उसका यानी उसके अंदर भी परिणमन होता है। इच्छा के बिना शरीर हिलता है, तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं। तो जैसे मैं हिल रहा हूं तो शरीर के प्रदेश भी हिल रहे हैं, यानी शरीर हिल रहा है तो आत्म प्रदेश भी हिल रहे हैं। ये सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि गमन आदि कार्य मैं करता हूं, कि मैं गमन आदि कार्य करता हूं। कार्य तो शरीर कर रहा है ना। हम्म। और हम्म। मानता कि मैं कर रहा हूं, मैं वस्तु का ग्रहण करता हूं अथवा मैंने किया इत्यादि रूप मानता है। ये मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझाने के लिए किया जा रहा है। और देखिए, तथा जीव के कषाय भाव हो। अब जीव के कषाय भाव हो, तब शरीर की चेष्टा उसके अनुसार हो जाती है। अब कैसे उदाहरण दिया जा रहा है? जिस तरह के कषाय की क्रोध मान माया लोभ होता है, तो उसके अनुसार शरीर की चेष्टा उसके अनुसार हो जाती है। जैसे क्रोध आदि होने पर लाल नेत्र आदि हो जाते हैं। हम्म। क्रोध तो किया आत्मा ने, उसके हम्म। निमित्त से शरीर के अंदर आंख लाल हो गई। हम्म। हास्य आदि होने पर मुख आदि प्रफुल्लित हो जाते हैं। हम्म। ये भी कषाय है ना, नो कषाय में आता है। हास्य हम्म। रति भय शोक जुगुप्सा। और पुरुष वेद आदि, पुरुष वेद स्त्री वेद आदि होते हैं, तो उसके अनुसार शरीर के अंदर भी परिवर्तन होता है। पुरुष आदि वेद होने पर लिंग काठिन आदि हो जाते हैं। ये सब एक मानकर ऐसा मानता है कि ये कार्य सब मैं करता हूं। निमित्त हम्म। में बना, मेरे निमित्त से शरीर के अंदर जो जो कुछ हो रहा है, भ्रांति मेरी है कि मैं शरीर, शरीर का जो कार्य हो रहा है वो मैं अपना मान लेता हूं। हम्म। तथा शरीर में, अब शरीर का निमित्त दे लो। शीत उष्ण क्षुधा क्षुधा तृषा रोग इत्यादि अवस्थाएं होती हैं। ठंड होती है, गर्मी होती है, भूख है, प्यास है, रोग आदि अवस्थाएं अवस्थाएं होती हैं। उनके निमित्त से मोह भाव द्वारा स्वयं सुख दुख मानता है। उनके निमित्त से, निमित्त कौन बना? शरीर। और आत्मा में, यानी वो मोह भाव आ गया, उसके निमित्त से मोह भाव द्वारा स्वयं सुख दुख मानता है कि मैं सुखी हो रहा, मैं दुखी हो रहा, गर्मी लग रही, ठंड लग रही, बहुत ऐसा हो रहा है। इन सबको एक जानकर शीत आदि तथा सुख दुख अपने को हुए मानता है। आगे चलिए। तथा शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना आदि होने से, शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना क्या होगा? मिलने बिछड़ने से मिलने से पुष्टि मरण, होगी और बिछड़ने जन्म से मरण विकलांग जो होते होगी। शरीर हैं। के अंदर हीन अधिकता होगी ना। हम्म। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। कभी कमजोर हम्म। हो गया, दुबला हो गया, मोटा हो गया, पतला हो गया। हम्म। तो उनके मिलने बिछड़ने आदि से होने से अथवा उनकी अवस्था पलटने से, हम्म। अवस्था में फर्क आ गया। हम्म। या शरीर स्कंद के खंड आदि होने से, हम्म। शरीर के खंड, कोई उंगली टूट गई, कोई हाथ टूट गया, कोई पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया कुछ। हम्म। तो शरीर स्कंद के खंड आदि होने से स्थूल कृश आदि, बाल वृद्ध आदि अथवा अंगहीन आदि होते हैं। हम्म। तीन तीन चीजें आ गई। हम्म। मानवों के मिलने बिछड़ने से मोटा पतला हो गया ना, स्थूल कृश आदि। हम्म। और उनके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है वो बाल वृद्ध आदि हो गए। और हम्म। फिर शरीर स्कंद के खंड होने से वो अंगहीन आदि हो गए। कितनी हम्म। चीजें आ गई ना। हम्म। मिलने बिछड़ने से अथवा उनकी अवस्था पलटने से, या शरीर स्कंद के खंड या उनके टुकड़े हो गए या फ्रैक्चर हो गया, तो उससे क्या होगा? मोटा पतला, बाल वृद्ध आदि, छोटे बड़ा हो गया, अथवा अंगहीन आदि होते हैं। किसके? शरीर के हम्म। साथ। अब उसके अनुसार अपने प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। हम्म। अब शरीर में कुछ मोटा पतला हो गया तो जो आत्म प्रदेश भी तो उसी उसी हिसाब से रहेंगे ना। हम्म। तो आत्म प्रदेशों में संकोच विस्तार होगा, सिकुड़ भी जाएंगे, फैल भी सकते हैं। ये सबको एक मानकर कि मैं स्थूल हूं, मैं कृष हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मेरे इन अंगों का भंग हुआ इत्यादि भी मानता है कि मेरे ये कट गया, मेरी ये मोटा पतला हो गया, जो भी है वो सारा जो है ना,
वो ऐसा मानता है। ये सारा भ्रम है, ये जीव अजीव की भ्रांतियां हैं। हम्म, तथा शरीर की अपेक्षा गति कुल आदि को होते हैं। अब देखो, हम्म, शरीर की अपेक्षा गति कुल आदि को होते हैं, उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूं, मैं त्रियंच हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं। ये जो मनुष्य त्रियंच क्षत्रिय वैश्य का भेद कहाँ निकल रहा है? शरीर से। हम्म, आत्मा में तो कोई अंतर नहीं है ना, पर शरीर का जैसा मिला रूप, उस हिसाब से मैं मनुष्य हूं, मैं त्रियंच हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, ऐसे इत्यादि रूप मानता है। तथा शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है। हम्म, उसे अपना जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ, मैं मरूंगा, ऐसा मानता है। मेरे ख्याल काफी क्लियर है कि किस तरह से भ्रांति है जीव अजीव के बारे में, जो है ना मिथ्यात्व के 10 बोल में, उसमें यही है, जीव को अजीव, अजीव को जीव, उसको क्लियर किया जा रहा है। तथा शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है। इस शरीर के कारण, जिससे पैदा हो, उसको माता पिता भाई बहन पति पत्नी पुत्र बेटा बेटी, ये सारे जो हैं, उनके, जिनके शरीर द्वारा, जिनके द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई, उन्हें अपने माता पिता मानता है। हम्म, जो शरीर को रमन कराए उसे अपनी रमनी मानता है। जो शरीर से उत्पन्न हुआ उसे अपना पुत्र मानता है। और जो शरीर को उपकारी हो उसे मित्र मानता है। इसका मतलब जो संबंध है वो शरीर के अनुसार मान रहा है। जो हम्म, शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता है, इत्यादि रूप मान्यता होती है। ये सारी मिथ्या मान्यता है। ये जीव अजीव का यथार्थ ज्ञान नहीं है, हम्म, अयथार्थ ज्ञान है, हम्म, विपरीत ज्ञान है। अधिक क्या कहें, जिस जिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। सारी बात का निचोड़ यही है कि अपने को और शरीर को एक ही मान रहा है। हम्म, कर्ता कर्म का संबंध मान रहा है, जबकि है निमित्त नैमित्तिक संबंध। हम्म, तो इंद्रिय आदि के नाम तो यहां कहे हैं, परंतु इसे तो कुछ गम्य नहीं। हम्म, अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है, उसका कारण क्या, अब ये बतलाते हैं हम्म, कि इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। हम्म, आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, उससे स्वयं अमूर्ति का वह तो भाषित नहीं होता, हम्म, किंतु शरीर मूर्ति का वही भाषित होता है। इंद्रियां हम्म, जो मिली है ना, चाहे स्पर्श इंद्रिय मिली, एक मिली, दो मिली, तीन मिली, चार या पांच है, उससे क्या है, उसको किस चीज का ज्ञान हो रहा है? मूर्ति का ही, क्योंकि खुद तो अमूर्तिक है। और वह तो भाषित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्ति का और वही भाषित होता है। और आत्मा को किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे। सो कह रहे हैं, आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे। क्यों करे? क्योंकि वो अपने आप को जान नहीं रहा, तो जिसको जान रहा है उसी को अपना अपना आत्मा ही मान रहा है। सो जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ, अपने को अलग से उसका भाव आया ही नहीं, तब उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है, पर में अहम बुद्धि आती है। और तथा अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं। अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। हम्म, कह रहे हैं इसलिए हम्म, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है, जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है, वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। कोई सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। ये सारा समझ आ गई बात। हम्म, तथा मिथ्या दर्शन से ये जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपनी मानता है। हम्म, ये कैसे? मिथ्या दर्शन से, वही जो मिथ्यात्व है, कभी बाहर की सामग्री से संयोग होता है। बाहर की सामग्री कौन सी है? पुत्र, स्त्री, धन धान्य, हाथी घोड़े महल किंकर, हम्म, ये सारे बाहर की सामग्री है। पुत्र पुत्री समिति, धन धान्य, हाथी घोड़े महल। किंकर क्या होता है? दास या दासी जो भी। नौकर, सर्वेंट हम्म, आदि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है, तो अपने से अलग, पर सदा काल अपने अधीन नहीं, हम्म, ऐसे स्वयं को भाषित होते हैं। मतलब ये हमेशा
अपने अधीन तो होते नहीं वो, फिर भी उसको अपना मान रहा है। कैसे? जैसे पुत्र है, उसको अपना मान रहा है, पर वो क्या सदाकाल रहता है? कभी भी जा नहीं। सकता है। हम्म। इस तरह से स्त्री, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, ये सदाकाल रहने वाले नहीं है। वो माने नहीं। कि मेरे अधीन है, और वो सदा रहते भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसको अपना ही मानता है, स्वयं को भाषित उसको अपना मानता है, मेरे अधीन है। यानी अपने से भिन्न और सदाकाल अपने अधीन नहीं, ऐसे स्वयं को भाषित होते हैं। तथापि ये होते हुए भी क्या कर रहा है? उनमें ममकार करता है। पता है कि मेरे साथ रहने वाले नहीं है हमेशा, फिर भी उनके साथ हम्म। ममकार करे, मेरे है मेरे। ये चीजें तो मालूम हो जाती है कि ये सारी चीजें जो है वो मेरे से अलग है और मेरे अधीन नहीं भी है, फिर भी उसको ऐसा मालूम होता है, भाषित ये ऐसा ऐसा मालूम होने के बावजूद भी उनमें ममकार करता है। पुत्र आदि में क्या कहता है? ये है सो मैं ही हूं, ऐसा हम्म। ऐसी भी कदाचित भ्रम बुद्धि होती है। तथा मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। अनित्य को नित्य मानता है, हम्म। अनित्य को नित्य मानता है, और भिन्न को अभिन्न मानता है। दुख के कारण को सुख का कारण मानता है, दुख को सुख मानता है, इत्यादि विपरीत भाषित होता है। ये सारा मिथ्या दर्शन। मिथ्या तो। इस प्रकार जीव अजीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान है। ये सारा अयथार्थ। चलिए अब वापस हम यहाँ यही उसमें लाइन थी। मिथ्यात्व और मिथ्या दर्शन में फर्क है कि मतलब एक ही ज्ञान से उससे लिया जाता है मिथ्यात्व को, मतलब कि मिथ्या मिथ्यात्व, दर्शन। मिथ्या कह लो, मिथ्यात्व कह लो, दर्शन मोह कह लो, सब चीजें एक ही है। मिथ्या दर्शन द्वारा ये जीव, उसी उसी की लाइनें यहाँ थी जो मैंने वहां से पढ़ी हैं। ये जीव किसी समय बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसको भी अपनी मानता है, पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, हाथी, घोड़ा, मंदिर, मकान और नौकर चाकर आदि, या किंकर की जगह नौकर चाकर, हम्म। जो स्वयं से प्रत्यक्ष भिन्न है और सदाकाल अपने अधीन नहीं है। ऐसा स्वयं को ज्ञात हो तो भी उनमें ममकार करता है। ठीक है ना? हम्म। पुत्र आदि में ये है, वह मैं ही हूं, ऐसा ऐसी भी किस समय भ्रम बुद्धि होती है। मिथ्या हम्म। दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप भी अन्यथा ही भासता है। ये सारा इस अक्षय तरह। नंदानी गुरुदेव, एक हाँ, जगह कहीं कोई हमने पेपर दिया था, उसमें क्वेश्चन आया था कि मिथ्यात्व कौन से कर्म के वो होता है, मतलब ज्ञानावरणी से होता है कि दर्शनावरणी, तो फिर कौन सा आएगा उसमें? दर्शन मोनी, दर्शन मोनी है। दर्शन मोनी है। कौन? नहीं, उन्होंने दो ही दिए थे, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी है। नहीं, नहीं, उससे नहीं होता, दोनों ही गलत है। ये तो पक्का है कि जो ज्ञानावरणी है वो ज्ञान पर आवरण करता है, दर्शनावरणी है जो हमें अनुभव नहीं होने देता। वो इन मतलब इन मिथ्यात्व, इन गुरुदेव वो दोनों के, इन दोनों के होने के कारण, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी दोनों के कारण ही मिथ्या मान्यता होती है, और उसको मिथ्यात्व कहते हैं। वहां पे जो बता रहे थे ना, मिथ्यात्व को अज्ञानता के रूप में ले रहे थे, फिर तो ज्ञानावरणी का कर्म ही बोलेंगे वहां पे। वो कारण है। अच्छा जी। अज्ञान और अदर्शन दोनों के कारण मिथ्या मान्यता होती है, उसी को हम दर्शन मोहनी कहते हैं। और ये सारी घटनाएं एक समय में हो रही हैं। तो प्रज्ञापना हम्म। सूत्र का वो याद होगा कि जिस समय तेईसवा ज्ञानावरणी कर्म, का है। 23वां कर्म प्रकृत वो हाँ हाँ, बंध वही हम्म। ज्ञानावरणी का उदय होता है, दर्शनावरणी का भी उदय होता है। दोनों का उदय होने से दर्शन मोहनी है, मिथ्या मान्यता होती है। मिथ्या मान्यता होती है कि मैं शरीर हूं, शरीर सुख देता है ये। तो उस मान्यता के कारण जो इसको, इसके अनुकूल है उसके प्रति राग, और इसको प्रतिकूल उसके प्रति द्वेष, यानी वो चरित्र मोहनी हो गया। हम्म। और ठीक है जी। विलोम कर लें, ज्ञानावर्णीय का क्षय होगा तो दर्शनावर्णी का भी क्षय होगा। इसको मतलब दर्शन ज्ञान प्रकट हो गए, उससे जो है ना मिथ्या मान्यता खत्म हो जाएगी। दर्शन मोनी खत्म हो गया, दर्शन मोनी खत्म हो गया तो वो पर में सुख ढूंढेगा ही नहीं, तो उससे वो राग द्वेष भी नहीं करेगा। तो ये गुरुदेव विपरीत होगी। ऐसा क्यों कहते हैं कि पहले सम्यक दर्शन होता है? जब ज्ञानावरणी पहले खत्म होगा तो सम्यक ज्ञान होना चाहिए ना फिर पहले। एक ही समय में हो रहा ना। अच्छा जी। लेकिन उस ज्ञान, ज्ञान तो पहले भी, ज्ञान को सम्यक ज्ञान कब कहेंगे? जब सम्यक दर्शन होगा। अब कई बार हमने ये एग्जाम्पल्स हाँ आई हुई जी। है
कि जैसे इंद्रभूति भगवान को ज्ञान तो बहुत था, हम्म, पर वो अज्ञान थोड़ा था। जैसे ही उनको बोध मिला, यानी उनको उनको ये समझ आ गया कि आत्मा में ही परिणमन हो रहा है, ये परिणामी नित्य है, ऐसा होते ही उनका सारा वो शंका समाधान निकले, वो ज्ञान प्रकट हुआ, दर्शन प्रकट हुआ, उस समय वो सम्यक एक ही दर्शन। बार सारा एक साथ हो गया। तो एक साथ ही होता है तुरंत। और उसी में उन्होंने अपना सर्वार्पण कर दिया और दीक्षित हो गए। हम्म। एक और क्या था इसमें? हम्म। ये प्रश्न है यहाँ पर एक, शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में अनिष्ट इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता, और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता, सो कारण क्या है ना? इस जीव के चरित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं, हम्म, और वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते। निमित्त कोई ना कोई होगा। जैसे राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है। इस प्रकार उन पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम्म, वहां विशेष इतना है कि कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण है, और कितने ही पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण है। कितने ही पदार्थ किसी को किसी काल में राग के कारण होते हैं, और किसी को किसी काल में द्वेष के कारण होते हैं। काल से भी फर्क पड़ जाएगा। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध अब उसी का कर रहे थे यहाँ। तो यहाँ इतना जानना कि एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, सो राग आदि होने में अंतरंग कारण मोह का उदय है। राग आदि होने में अंतरंग कारण मोह का उदय, वह तो बलवान है, और बाह्य कारण पदार्थ है, वह बलवान नहीं है। ये इसकी उदाहरण दी जा रही है कि जो मोह का उदय वो बलवान है, और बाह्य कारण हाँ जी। पदार्थ है वह बलवान नहीं है। हाँ जी। हम्म, और महामुनियों का उल्टा था, महामुनियों को मोह मंद होने से बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। हम्म। यहाँ जो है ना, आम अंतरंग कारण अंतरंग कारण, मंद है। तो वो मंद है ना, इसलिए वो बाहर का अगर निमित्त उत्पन्न भी हाँ हो जी। तब भी कुछ नहीं होगा। हम्म, जैसे बाह्य कश्यप पदार्थों का कुमार और इन निमित्त, सब का यही हुआ था। इसका मतलब अंतरंग कारण से ही हो रहा है ना। हाँ जी। हम्म, अब ये राग द्वेष जो हो रहा है वो अंतरंग कारण में से। पापी जीवों को मोह तीव्र होने से, अब पापी है उनका मोह तीव्र है, बाह्य कारण ना होने पर भी उनके संकल्प ही से राग द्वेष हो जाते हैं। क्लियर मतलब है? बिना निमित्त हम्म, के भी हो जाते हैं। हाँ। हम्म, मोह इतना है, उसके पास कुछ है नहीं, पर बैठे बैठे सोच रहा है मैं भी करोड़पति बन जाऊं, मेरे पास ये गाड़ी हो जाए, तो वो संकल्प से राग द्वेष करने लग गया। इसलिए मोह का उदय होने से राग आदि होते हैं। वहां हम्म, जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है। हम्म, तथा जिस पदार्थ के आश्रय से द्वेष भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित अनिष्ट बुद्धि होती है। हम्म, इसलिए मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। जितना जितना उसका होगा तरतम, तो उतना उतना वो राग द्वेष हो जाएगा। हम्म, ये यहां पर कुछ दिया हुआ था उसके लिए। अब कहे हुए अर्थ का उपसंहार करके आत्मा में अंतरात्मा का अनुप्रवेश दर्शाते हैं। यहां बहिरात्मा के बाद अब अंतरात्मा की ओर आ रहे हैं। ये नीचे दिया हुआ कुछ, वपु गृहम धनम दारा पुत्र मित्राणि शत्रुवः सर्वथा न्य स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। अर्थात जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, अर्थात जिसके चित्त में राग द्वेष आदि विकारी परिणत रूप क्षोभ विक्षेप नहीं है, तथा जो तत्व यानी आत्म स्वरूप में भले प्रकार से स्थित है, ये ज्ञानी की बात आ रही है, ऐसे योगी को सावधानी पूर्वक अर्थात आलस निद्रा आदि के प्रत्याग पूर्वक एकांत स्थान में अपने आत्म तत्व का अभ्यास करना। ये कुछ कहीं रेफरेंस होगा इसका, 2 नंबर कहाँ ये था?
यहां पर लिखा हो 2 नंबर। चलिए आगे चलते हैं अगली गाथा पर। मूलम संसार दुखस्य देहे एवात्मधिस्ततः त्यक्त त्यक्तवैनाम प्रविशेष दंतर बहिर्व्यापृत इंद्रिय। यानी देह में आत्म बुद्धि करना ही ये संसार का मूल कारण है। ये मूलम संसार दुखस्य, यानी दुख का, संसार में दुख का मूल कारण क्या है? देह एवात्मदिस्तत, यानी देह में आत्म बुद्धि। और त्यक्त परिणाम उसका त्याग करने से, परिविशेष दंत्र बहिर व्यापृत इंद्रिय, ये इसका अर्थ नीचे आएगा, देखेंगे पूरा। मैं संस्कृत नहीं जानता अंदाजे से बोल रहा हूं। जग में दुख का मूल है तन में निज का ज्ञान, ये तज विषय विरक्त हो लो निज आत्म में स्थान। जग में दुख का मूल है, ये तो ये समझ आ रही है, मूलम संसार दुख से। किसका? तन में निज का ज्ञान। मैं आत्मा तन बुद्धि। में निज का ज्ञान आत्मा, हो आत्मा का गया। ज्ञान दे तन में दे आत्म मिलता है। बुद्धि, दे आत्म हाँ बुद्धि हो जी। गया। हम्म, देहाध्यास भी बोलते हैं। हम्म, जग में दुख का मूल है तन में निज का ज्ञान, ये तन में अपना अपनापन करना ही मूल दुख का मूल कारण है। ठीक है। ये तज विषय विरक्त हो, ये तज विषय विरक्त हो लो निज आत्म में स्थान। अब ये आपके लिए प्रेरणा दी जा रही है, उपदेश समझ लो, आज्ञा समझ लो, भगवान की आज्ञा है कि क्या करो? ये तज विषय विरक्त हो जाओ। इस ये जो मतलब आपका भ्रम है उसको छोड़ो। शरीर का, शरीर के शरीर मैं हूं, इसको त्याग कर विषय विरक्त हो जाओ और लो निज आत्म स्थान, आत्मा में अपने स्थित हो जाओ। देखिए इसका संस्कृत का उत्तर क्या है? देहे, शरीर में आत्मधी एव, आत्म बुद्धि होना, वही संसार दुख से, संसार के दुख का मूलम, यही कारण है। ठीक है। तथा इसलिए एनाम, यानी शरीर में आत्म बुद्धि को त्यक्तवा, यानी छोड़कर, बहिर्व्यापृत इंद्रिय, बहिर मतलब बाह्य विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोककर, बाह्य विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोककर, इंद्रियों की प्रवृत्ति रोकना ये आपका प्रति संलीनता होगी ना। हम्म, अंतः, हाँ जी। अंतरंग में आत्मा में प्रविशेता, यानी प्रवेश करो। प्रवेश करो। हाँ, मुझे ये रिपीट कर दीजिए ये। शरीर में आत्म बुद्धि होना वही संसार के दुख का कारण है। ऐसे बीच बीच में सेंटेंस कंप्लीट कर देना। शरीर में आत्म बुद्धि होना वही संसार के दुख का मूल कारण है। इसलिए शरीर में आत्म बुद्धि को छोड़कर तथा हम्म, बाह्य विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोककर, हम्म, बाह्य विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोककर, यानी इंद्रिय प्रति संलीनता हुई, अंतरंग में हाँ जी। आत्मा में प्रवेश करो, ठीक है। ऐसी आज्ञा है। टीका। मूल अर्थात कारण। गुरुदेव मेरे को अन्वयार्थ का अर्थ पता लग गया। लग गया ना? हाँ जी। यही तो है, अनव्यार्थी तो कर रहे हैं ये। नहीं, मतलब मैंने अपनी सिस्टर को भी पूछा था, हाँ। तो ये जो यहाँ अन्वयार्थ लिखते हैं ना, जैसे ऊपर श्लोक है, तो पूरे श्लोक में से जो मेन मेन टुकड़े कर करके वर्ड्स निकालते हैं, उनका अर्थ बताते हैं, उसको अन्वयार्थ कहते हैं। फिर वही बाद वही में है। उसी को हाँ, सेंटेंस बना के उसका अर्थ समझाते हैं। वो सेंटेंस हम अपने हिसाब से बना लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी, उसमें सेंटेंस। अलग होता है। ऐसी हाँ जी, कविता में भी होता है। हाँ जी। अब टीका है। मूल अर्थात कारण किसका? संसार दुख का मूल कारण क्या है? वो कारण क्या है? देह में आत्म बुद्धि, यही तो कारण है। अर्थात देह काया वही आत्मा, इन जो देह है वही आत्मा है, ऐसी बुद्धि, ऐसी मान्यता, वह ये क्या है? दुख का कारण है। कौन सी चीज? जो काया है वही आत्मा है, हाँ जी। हम्म, इसको कहते हैं देह आत्म बुद्धि। देहात्म। हाँ, देह आत्म बुद्धि, देहाध्यास, कुछ भी कह लो। हाँ जी। वो ऐसी बुद्धि जो है, ऐसी मान्यता, वह क्या है? दुख का कारण है, संसार दुख का कारण है।
इस कारण इसका, अर्थात देह में ही आत्म बुद्धि का, इसका मतलब जो अपनी मान्यता मान्यता की बात करें, इस प्रकार इसका यानी इस मान्यता का, मान्यता कौन सी, अर्थात देह देह में में आत्म आत्मबुद्धि। बुद्धि का त्याग करके अंतर में प्रवेश करना, देह में ही आत्म बुद्धि का त्याग करके अंतर में प्रवेश करना, अर्थात आत्मा में आत्म बुद्धि करना, अंतरात्मा होना, ऐसा अर्थ है इसका। ये अंदर प्रवेश। ये अंतरात्मा की तरफ आ रहे हैं आप, बाहिर आत्मा का तो खेल हो गया, अब अंदर अंतरात्मा की बात आ रही है। अवस्था। कैसा होकर कि बाह्य में अव्यावृत, बाह्य में अव्यावृत, जो उसको अव्यावृत यानी इंद्रियों वाला होकर, अर्थात बाह्य विश्व में जिसकी इंद्रियां अव्यावृत यानी अप्रवृत्त हुई हैं, अप्रवृत्त, व्यावृत का मतलब होता है व्यवहार में आना, और अव्यावृत यानी उसको रोक दिया गया, यानी उसको व्यवहार में नहीं लिया, उसको उसको मतलब काम में नहीं लिया, उसको इग्नोर कर दिया। बाह्य में अव्यावृत इंद्रियों वाला होकर, यानी इंद्रियां तो हैं पर उनको दबा दिया, प्रतिसंलीनता वाली बात मतलब है। उनको न्यूट्रल कर दिया। हाँ, उसको छुपा दिया, संगोपन कर दिया कछुए की तरह, अर्थात बाह्य विश्वों में जिसकी इंद्रियां अव्यावृत अप्रवृत्त हुई हैं, रुक गई हैं, अटक गई हैं, वैसा होकर अंतरात्मा, अंतरात्मा की बात कर रहे हैं। अंतरात्मा का अर्थ बताया गया है, अंतरात्मा कैसे होना है। फिर देखिए, अंतरात्मा होना ऐसा अर्थ है, कैसा कैसा होकर कि बाह्य में अव्यावृत इंद्रियों वाला होकर, कि इंद्रियों को समझो है ही नहीं, यानी उस तरफ से अपनी प्रवृत्ति हटा ली, अर्थात बाह्य विश्वों में जिसकी इंद्रियां अव्यावृत अप्रवृत्त हुई है, उसकी प्रवृत्ति हटा दी गई, रुक गई हैं, अटक गई हैं, वैसा होकर, ये अर्थ निकला अंतरात्मा का। और आगे देखिए भावार्थ, किसी, ये अलग अलग स्टेजेस दे रखी हैं, एक जगह नहीं समझ, दूसरी जगह समझ, दूसरी ने तीसरी जगह समझ, तीसरी ने चौथी जगह आएगी, कहीं ना कहीं तो आएगी, हमारी जो बुद्धि है कहीं ना कहीं तो टिकेगी, एक बार में नहीं, दो बार नहीं, बीच में कहीं तो समझ आएगी। अब आगे चल के देखते क्या है। शरीर में आत्म बुद्धि होना ही संसार का मूल कारण है। शरीर में होता क्या है, कई बार हम ना पहली बार पढ़ते हो समझ नहीं आती, तो वो उसके कारण जो कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ये तो हमारे ऊपर से निकल रही है। अब पहले एक तो हम दूसरी ऐसे बात ही सुनो, कहते थे तीसरी हमारे बात तो सुनो। ऊपर से। हाँ, होता है ऐसे। अब ये जो 47 शक्तियों की बात है, मैंने इसलिए वो विषय को जो है ना, मैं कहा ये ले रहे हैं तो मुझे अलग विषय ले लूं, लेकिन वो भी बहुत कंसंट्रेशन वाला हाँ जी, विषय है। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा भी अगर ढीलापन है या मान लो बोलते हो ऊंघ भी एक गया ना, शब्द भी नहीं इधर उधर हो सकते, मतलब ध्यान जरा हाँ, सा जाए तो नहीं समझ आती, एक बार में नहीं समझ आएगी, ये बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ शरीर में आत्म बुद्धि होना ही संसार का मूल कारण है, बात समझ आ गई, वही बार बार रिपीट हो रही है। अतः उसे छोड़कर, कहा रहा था ये, इससे अलग हटकर, उसे छोड़कर तथा इंद्रियों की बाह्य विश्वों में होने वाली प्रवृत्ति को रोककर, इंद्रियों की बाह्य विश्वों में होने वाली प्रवृत्ति को रोककर, तो इंद्रियां तो चाहती मैं अच्छा अच्छा संगीत सुनूं, रुक जा, नहीं सुनना, बंद कर दे। देखने के लिए भी मैं वहां जाना, वो देखने के लिए उसको भी रोक देना, ये उनकी प्रवृत्ति को रोकना। ऐसी बाह्य विश्वों में होने वाली प्रवृत्ति को रोककर आत्मा में प्रवेश करना, वहां से रुके आत्मा प्रवेश, अर्थात पर की ओर से हटकर स्व सन्मुख होना। जितनी भी आप बातें सुन रहे हैं किसी भी विषय में, उनका अल्टीमेट रिजल्ट यही है कि आत्मा में स्थिर हो, आत्मा में स्थिर हो, वही है, अर्थात पर की ओर से हटकर स्व सन्मुख होना। अपने संसार में जितना दुख है वह सब शरीर में एकत्व बुद्धि के कारण ही होता है। शरीर में एकत्व बुद्धि, यही इसलिए शरीर मैं, में आत्म बुद्धि एकत्व आत्म बुद्धि बुद्धि, वही शरीर एकत्व ही बुद्धि, में। आत्म बुद्धि। जब तक जीव की बाह्य पदार्थों में एकत्व बुद्धि रहती है, जब तक जीव की बाह्य पदार्थ, बाह्य पदार्थ में तो शरीर भी आ गया और शरीर के जुड़ा हुआ पूरा संसार आ गया,
उसमें एकत्व बुद्धि रहती है, तब तक आत्मा के साथ शरीर का संबंध रहा करता है। आत्मा के साथ शरीर का संबंध रहा करता है, क्योंकि उसके साथ अपनापन बना रखा है, और इस कारण से संसार में घोर दुख भोगने पड़ते हैं। भोगो फिर, यही तो करते आए हम। कहते ना, कभी भोगो नहीं फिर। मानोगे। गुरुदेव गुरुदेव बोला करते थे कि नहीं तो खूब मरो, मरो। मरो, मर को। मरो ही बोलते थे। मरो, इस 84 लाख में अनंत बार मरोगे, नहीं मानोगे तो। कहते थे करो एक तो वो मरो। तमतमा का बहुत देते थे, प्रियतम प्रियतमा तमतमा। नहीं, करो तो मरो। मतलब जो जो आपकी जो निमित्त करवाना चाहता है, अगर तुम निमित्त के अनुसार करोगे तो मरोगे, और नहीं करोगे तो तिरोगे। करोगे तो मरोगे, नहीं करोगे तो तिरोगे। ये अक्सर बोलते और थे। तो वो इतना अच्छा, मतलब ऐसे समझाते थे कि अंदर तक उतर जाता था। बहुत ही हम्म। बढ़िया उनके हम्म। प्रवचन। जब जीव को शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव छूट जाता है, जब जीव को शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव, अपनापन छूट जाता है, तब उसको बाह्य पदार्थों में अहंकार ममकार बुद्धि नहीं होती। वह पर से मुख मोड़कर यू टर्न ले लिया, उलट घूम, मुख मोड़कर स्व सन्मुख ढलता है, पर से अबाउट टर्न, और आत्मिक आनंद का अनुभव करता है, तब उसको आत्मा का आनंद आता है। इस कारण ग्रंथकार ने समस्त दुखों का मूल कारण जो शरीर में आत्म बुद्धि है, समस्त दुखों का मूल कारण जो शरीर में आत्म बुद्धि है उसका, यानी इस मूल कारण का त्याग करके, या समस्त दुखों का मूल कारण कौन है? जो शरीर में आत्म बुद्धि वो कारण है, आत्म बुद्धि। उसका त्याग करके अंतरात्मा होने की प्रेरणा दी है। ये प्रेरणा दी है अंतरात्मा, जिससे जीव इन घोर सांसारिक दुखों से परिमुक्त होकर, जिससे जीव इन घोर सांसारिक दुखों से, घोर घोर सांसारिक दुख बताया, तो कई लोगों को तो दुख लगते ही नहीं है, वो तो समझे सुख ही है, नहीं है, ये भ्रांति हमारे है। हैं एक रिश्तेदार, हाँ। उनको वो कहते क्या आप ये करते रहते हो? मैंने कहा तो फिर मोक्ष की तैयारी। कहते मेरे को तो संसार में ही मजा आ रहा है, क्या जरूरत है मोक्ष में जाने की? वो बोलते हैं। हाँ, ये है, उनको दुख लगता ही नहीं ना। तो जो मतलब संसार से भय नहीं लगता। देखो, जो भगवान की वाणी सुनकर समो शरण में, कुछ तो लोग ऐसे होते हैं, "ओ महाराज, भगवान आप कह रहे आत्मा में सुख कहाँ है? हमें तो बाहर आनंद आ रहा है, हमें तो सब कुछ ठीक है, हम तो जा रहे हैं।" और कुछ ऐसे थे कि नहीं भगवान आप बता तो ठीक रहे हैं, पर पुरुषार्थ नहीं उपड़ रहा हमारा कि हम छोड़ छाड़ के घर भर छोड़ दे। हाँ, थोड़ा मर्यादा कर लेते हैं, वो श्रावक बन गए। और कई ऐसे थे जो सुनकर, भगवान जो आप बता रहे हैं वो तो बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है, और यही यही सही है, यही सही है, और अब तो हमें संसार से भय लगता है, ऐसा बोलते हैं कि हम संसार से भयभीत हो चुके हैं, हमें तो दीक्षा दीक्षा ले लेते हैं। ये है। तो इससे क्या बोल रहा कि अंतरात्मा होने की प्रेरणा दी है, जिससे जीव इन घोर संसारिक दुखों से परिमुक्त होकर सच्चे निराकुल सुख को प्राप्त कर सके। सच्चे निराकुल, कल भी शब्द आया था जिसको आपने अनाकुल बोला था, निराकुल यानी आकुलता रहित, हाँ जी, हाँ जी। इसको प्राप्त कर सके। अब आगे विशेष स्पष्टीकरण इसका दिया जा रहा है। इस जीव की को पर्याय में अहम बुद्धि होती है, जीव को पर्याय में अहम बुद्धि होती। आज भी सुबह का उसमें इसी तरह की चर्चा चल रही थी। पर्याय में अहम बुद्धि होती है, इससे वह अपने को और शरीर को एक जानकर परिवर्तता है। इस शरीर में अपने को रुचे ऐसी इष्ट अवस्था होती है, उससे उसमें राग करता है, और अपने को अरुचिकर ऐसी अनिष्ट अवस्था में द्वेष करता है। देखो ना, पर्याय जो है ना, पर्याय तो क्षणिक है, निष्ठा है, और पर्याय क्या है? उस समय की जो वो जानने में आ रहा है,
उसमें अहम मुद्दे कि मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूँ, मैं रो रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं सुखी हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं। ये सारी बातें वो पर्याय में अहम बुद्धि कारण है। इससे वह अपने को और शरीर को एक मान लेता है, और उसी में जो उसको रुचे, उसके ऐसी जो इष्ट अवस्था होती है उससे राग करता है, ये अच्छा हो रहा है। और जो अपने को अरुचिकर लगे उस अनिष्ट अवस्था में द्वेष करता है। तो शरीर की इष्ट अवस्था में के कारणभूत, अब यहां एक और स्टेप आ गया। वो तो सिचुएशन जो है ना, जो उसके अनुकूल सिचुएशन है उसके प्रति राग करता है, जो सिचुएशन उसके अगेंस्ट है उसके प्रति द्वेष करता है। पर उस अवस्था के कारणभूत, वो स्थिति जो आई बनी जो बनी, उसके कारणभूत बाह्य पदार्थों पे राग करता है कि इसके कारण मुझे सुख मिला। बाह्य पदार्थ कौन से हो सकते हैं? जो आपका व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में सब जितने भी सारी आ हैं। गई, धन दौलत, वैभव, गाड़ी, हाँ। गाड़ियां सारी जो है वो आ गई। तो उनके प्रति भी ये मेरी बहुत अच्छी है, मेरे को अच्छी गाड़ी मिल गई, ये मिल गया, तो उनमें वो उन कारणभूत बाह्य पदार्थों में राग करता है, तथा उनके घातक पदार्थों में द्वेष करता है। फिर जो उस अवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, घात करने वाले, उनके प्रति द्वेष करता है। बड़ी फंडामेंटल चीज है। और कोई बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था के कारण रूप नहीं। अब बाह्य वाले जो पदार्थ हैं वो शरीर की अवस्था के कारण रूप नहीं, तथापि उनमें राग द्वेष करता है, तब भी करता है। तो अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है, सो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं, अपने स्वभाव में तो रहता नहीं है। इसका स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है ना, दृष्टा ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता। परंतु इसका मतलब देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं, किंतु जिन जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है। इष्ट अनिष्ट का मतलब अच्छा या बुरा, और उसमें रागी द्वेषी होता है। मतलब बेसिक चीजें हैं वैसे, ये देखा जाए तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। हाँ। और किसी का सद्भाव तथा किसी का अभाव चाहता है, कि ये रहे और ये ना रहे। कि जो उसको चीज अच्छी लगती है उसको तो कर रख लो इसको, और जो अच्छी नहीं लगती हटाओ इसको। यही तो होता है। व्यक्ति, वस्तु या स्थिति कोई भी हो, व्यक्ति अगर आता है आपको अच्छा लगता है तो बैठो बेटा, अभी नहीं नहीं मेरे को टाइम नहीं, नहीं बैठो थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर बैठो। और कोई जो अच्छा नहीं लगता, अच्छा मैं जा रहा हूँ, घर जाओ, फिर उसको नहीं रोकता। उसके लिए तो हम मन में सोचता कि जाए तो अच्छी बात है, क्यों दिमाग खराब कर रहा है। तो ऐसे भी होता है। एक प्रकार का आर्त ध्यान ही है। हाँ हाँ, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान दोनों ही है। हम्म, किसी का सद्भाव तथा किसी का अभाव चाहता है, किंतु उनका सद्भाव या अभाव इस जीव का किया तो होता नहीं। हम्म, वो मेरे कहने करने से थोड़ा आया कोई बाहर का द्रव्य, क्योंकि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता है ही नहीं। हम्म, इतने समझ गया ना, कोई द्रव्य हम्म, किसी अन्य द्रव्य का कर्ता है ही नहीं, किंतु सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमते हैं। ये जीव व्यर्थ ही कषाय करके आकुलित होता है। हम्म, ये मेरा मिथ्यापना है, ये मिथ्या। आगे चलते हैं। तथा कदाचित स्वयं चाहे उसी प्रकार पदार्थ परिणमित हो। अब यहां पर आ गया कि वो जो चाह रहा है वैसे हो रहा है। कदाचित यानी कभी ऐसा भी उसे स्वयं चाहे और उसी प्रकार पदार्थ परिणमित हो, तब भी वह अपने परिणमाने से तो परिणमा नहीं। मेरे परिणमाने से थोड़ा अपने आप ही हुआ ना। हम्म, अब उदाहरण दे रहे हैं। किंतु जैसे चलती गाड़ी को धक्का देकर बालक ऐसा मानता है कि मैं इस गाड़ी को चलाता हूं, गाड़ी चल रही है। हमें नहीं पता, पुराने जमाने में बचपन में देखा हमने, जब लड़की विदा होती थी ना, तो उसके वो जो जिस गाड़ी में बैठते थे उस गाड़ी को धक्का देते थे, ऐसे होता है करते ना, हैं जी, अभी भी करते हैं। करते हैं। हाँ जी, इधर तो करते गाड़ी तो अपने हिसाब से चल रही है, उसे तो हम इसको चला रहे हैं। तो ये गलत फहमी है। या कई बार वो एक और एग्जांपल देते हैं, कुत्ता है गाड़ी के नीचे हम्म, चल रहा है, उसे तो गाड़ी मैं चला रहा हूँ, हैं। हाँ जी, हम्म, तो कुत्ता नहीं कहा। बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता हाँ, रहता है। वो नहीं। तो चलती गाड़ी को धक्का देकर बालक ऐसा मानता है कि मैं इस गाड़ी को चलाता हूं, इस प्रकार वह असत्य मानता है कि मेरे करने से हो रहा है, जबकि उसके करने से हो नहीं रहा।
ये हाँ। सारी मिथ्या मिथ्या धारणा है। अतः शरीर आदि मेरे हैं और मैं उनकी क्रिया कर सकता हूं, ऐसी शरीर में आत्मबुद्धि व अज्ञान चेतना है। हम्म, फिर सुने, वह शरीर आदि मेरे हैं, शरीर आदि मेरे हैं और मैं उनकी क्रिया कर सकता हूं, हम्म, जो भी हुआ मैं कर सकता हूं, ऐसी शरीर में आत्मबुद्धि वह अज्ञान चेतना है। और उसका त्याग करके आत्मा ही मेरा है, इस प्रकार आत्मा में ही आत्मबुद्धि रूप ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन करके अंतरात्मा होने का उपदेश आचार्य देव ने अज्ञानी जीव के लिए किया है। सारी बातों का निचोड़ आ गया ना ये। हम्म, ये क्यों बताया जा रहा है कि ये जो तू बहिरात्मा से हटकर अब अंतरात्मा में आया। हम्म, अब आगे इसी को अंतरात्मा आत्मा में अहम बुद्धि करता हुआ, अंतरात्मा आत्मा में अहम बुद्धि करता हुआ अलब्ध यानी पूर्व में नहीं प्राप्त ऐसे लाभ से संतोष पाकर, ऐसे लाभ से संतोष पाकर अपनी बहिरात्म दशा का स्मरण करके विषाद खेद करता है। क्या मतलब हुआ? कि अंतरात्मा उसको जो में, पहले पहले हाँ जो वो शरीर में करता था अब उसको याद आता है तो उसको खेद करता है कि हाँ, पहले कि मैं ऐसा मैं था। इतना अनादिकाल से मैं अज्ञानी हाँ रहा, जी, हाँ जी, हाँ जी। भटकता रहा, अनादि से भटके चले आ रहे हैं, अनादि से भटके चले आ रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं, रुदन तेरा भव वन में, रुदन तेरा भव वन में सुने कौन जन, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। तो ऐसा करके अब ये अगली गाथा आ रही है, गाथा नंबर 16। इंद्रिय विषय विमुग्ध हो उनको हित कर जान, मैं आत्मा हूं नहीं लखा भूल गया निज भान। इंद्रिय विषय विमुग्ध हो, इंद्रिय और उनके विषयों में मुग्ध होकर मोहित होकर उनको हित कर जान कि मेरे हित में है ये, मैं आत्मा हूं नहीं लखा। ये खेद हो रहा है ना उसको, वही ऊपर की बात आ रही है कि वो उस पुरानी स्थिति का स्मरण करके खेद कर रहा है। मैं आत्मा हूं नहीं लखा भूल गया निज भान, अपने अपने को जाना ही नहीं है। अब इसी का ये संस्कृत में ये था, उसका अब अन्वयार्थ पहले पढ़ ले। अहम यानी मैं, पुरा, पुरा मतलब अनादिकाल से, पुरातन काल से, पुरा, पुरा मतलब अनादिकाल से, मतः यानी आत्म स्वरूप से, च्युतवा यानी च्युत होकर, इंद्रिय द्वारा ही यानी इंद्रियों द्वारा विशेष विषयों में पतित हुआ, तथा इससे उन विषयों को प्राप्त करके वास्तव में मुझे स्वयं को अहम इति न वेद, मैं वही हूं आत्मा ऐसा मैंने पहचाना नहीं। फिर इसको मैं पढ़ रहा हूं, मैं अनादिकाल से आत्म स्वरूप से च्युत होकर, मैं अनादिकाल से आत्म स्वरूप से च्युत होकर इंद्रियों द्वारा विषयों में पतित हुआ, इससे उन विषयों को प्राप्त करके, उन विषयों को प्राप्त करके वास्तव में मुझे स्वयं को मैं वही हूं आत्मा हूं ऐसा नहीं पहचाना, ठीक स्वयं है को मैं वही हूं आत्मा हूं ऐसा नहीं पहचाना। फिर इसका अर्थ टीका में बता रहे हैं, अपने से अर्थात आत्म स्वरूप से च्युत होकर पीछे हटकर, अपने आत्म स्वरूप से हटकर मैं पतित हुआ, अर्थात अति आसक्ति से परवर्ता। कहां परवर्ता? विषयों में। जब अपने आप को नहीं जाना तो विषयों में रहा, किसके द्वारा? इंद्रियों रूप द्वारों से। कौन से द्वार से, कौन से गेट थे? इंद्रियां, इंद्रिय मुख से, यानी उनके द्वारा। फिर उन विषयों को प्राप्त करके वे मेरे उपकारक हैं ऐसा समझकर, वे मेरे उपकारक हैं,
मेरे मेरे को अच्छा लग रहा है तो उपकार हाँ की मान। जी। sorry। तूने अति पने ग्रहण कर, अनुसरण कर, मैंने स्वयं के आत्मा को देखा नहीं। मैंने स्वयं के आत्मा को देखा नहीं, जाना नहीं। किस प्रकार से नहीं जाना? मैं ऐसे उल्लेख से मैं ही स्वयं आत्मा हूं ऐसा नहीं जाना। शरीर आदि रूप नहीं, ये ऐसा भी नहीं जाना। इस प्रकार तत्वता वास्तव में मैंने जाना नहीं, ऐसा अर्थ है। कब? पूर्व में, अनादिकाल से। यानी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हम्म। भाई आप डॉक्टर हो ना, तो आप पहले क्या करते हो? मरीज से कुछ पूछते हो, हाँ जी। या बिना पूछे भी बता देते हो? खास करके जो वैद्य लोग होते हैं ना, वो नाड़ी पकड़ कर ना कुछ बताते हैं, भाई तेरा जो ना बात रोग ज्यादा है, ये पित्त फलाना ज्यादा है, ये बढ़ा हुआ है, तेरी पेट ठीक नहीं है, कब्ज है, ये है तुम्हारे यहाँ पर, वो कई चीजें बताते हैं वो जो पेशेंट। हाँ 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 जी, हाँ जी, मेरे को ऐसे ही हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है, पहले तो उसको बताता है तेरे को रोग क्या है, रोग की पहचान करा रहा है। तो जब उसको होता है कि रोग क्या है, तो फिर उसके वो बताता है उसके भी क्या क्या लक्षण है, कि तेरे को ऐसा भी होता होगा, ऐसा भी होता होगा। तो वो भी ठीक है। फिर वो तुमने इसमें क्या किया था जिसके कारण ये रोग हुआ है, वो ही समझ आता है। तूने ये परहेज नहीं किया होगा ना, तूने ये चीज खाई होगी। तो इस तरह से वो परहेज की बात भी करता है, तुमने ये नहीं किया इसलिए तुम्हें हुआ है। फिर उसका इलाज करता है। यही तो कर रहे हैं हाँ जी। हाँ जी। ज्ञानी पुरुष भी, यही कर रहे हैं। वो देख रहे हैं तुम्हारी नब्ज, कि तुम भी दुखी हो रहे हो ना, तुम्हारे में ये रोग है, ये रोग है, और उसके लिए तुमने, तुम्हारे को ये भी होता होगा, ये भी होता होगा, तुम्हें शरीर ऐसा लगता होगा, इंद्रियां ऐसी लगती होंगी। अरे तुमने परहेज क्यों नहीं किया? परहेज यही था, तुमने अपने आप को जाना ही नहीं। है ना, ये भी डॉक्टर है। तो ये सारा जो है वो समझा दिया कि हाँ हाँ मेरे को ये रोग इतना देर से था, वो अब वो रोग तो बहुत समझ आ गया हिस्ट्री बहुत लेनी पड़ती है गुरुदेव है। पेशेंट की। हाँ, पेशेंट अगर अच्छी डायग्नोसिस बनानी है तो हमको सिखाया कि हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से लेनी है, वो तभी तो है ही है। डायग्नोसिस बनती है। हिस्ट्री पूरी होती है, खास करके होम्योपैथिक वाले तो बहुत लंबी हिस्ट्री लेते हैं। हाँ वो जी। तो दादा दादी नाना नानी तक की भी हिस्ट्री लेते हैं। और एलोपैथी में भी कई है, वो खास करके जो होती है हाँ ना, जी, जो फैमिली हिस्ट्री सारा कुछ पूछते हैं उसमें भी। जीवी वो एक और ब्रांच है ना आपकी मेडिकल में। साइकोलॉजी। नहीं सिद्धा। साइकोलॉजी नहीं, जीन जेनेटिक्स की, जेनेटिक्स में, हाँ जी हाँ जी। उसमें तो बहुत लंबी चौड़ी लेते हैं। बहुत, वो तो बहुत ही जेनेटिक काउंसलिंग पता मतलब नहीं क्या माँ क्या बाप, होता है। दादा दादी, नाना नानी, मामा हाँ जी चाचा, हाँ जी। कईयों की लेते हैं हिस्ट्री वो जी जी। जेनेटिक्स की प्रॉब्लम जो होती है, होती तो बहुत कम है, पर बहुत जबरदस्त होती है मेरी। अब इसका भावार्थ है, अंतरात्मा विचार करता है कि मैं अनादिकाल से आत्म स्वरूप को चूक कर, अब भूल कर। मतलब गलती हो उसको गई। उससे चूक कर, उससे चूक गया, उससे मतलब अलग हो गया, यानी मेरे से छूट गया वो। हाँ कौन? जी। आत्म स्वरूप। इंद्रियों के विषय में आसक्त रहा, उनमें आत्म बुद्धि करके मैं निज आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना। मैंने निज आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना। ये है, मैंने परहेज नहीं किया। जो बीमारी तो समझ आ गई कि क्या नहीं मैंने किया, क्यों बीमारी आई, वो ये बीमारी का कारण है। जब तक जीव को अपने वास्तविक चैतन्य स्वरूप का परिज्ञान नहीं होता, तब तक वह अपने स्वरूप से च्युत होकर बाह्य इंद्रियों के विषयों को अपने को सुखदायक उपकारक समझकर, कि मेरे लिए सुखदायक है, ये मेरे लिए ये उपकारक है, कौन? इंद्रियां। हम्म। इसलिए उनको और अच्छा बनाने की कोशिश करता है। हम्म। डॉक्टरों के पास जाता है कि मेरा ये सुनना कम हो गया, थोड़ा इसको ठीक कर दो, आंखों में वो आ गया, क्या बोलते हैं उसको, झिल्ली आ जाती धुंधलापन। है, हाँ, मोतियाबिंद। मोती आ गया, इसको ऑपरेशन कर दो। तो जाते ही है ना उसको ठीक कराने के लिए, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है। और उनमें अति आसक्त रहता है, उनमें आत्मबुद्धि करता है। किंतु जब उसे चैतन्य और पर जड़ पदार्थों का, इंद्रिय के विषयों का भेद ज्ञान होता है, भेद विज्ञान हो गया ना, और अपने में निराकुल चिदानंद सुदरस का स्वाद आता है। ये है वो स्वाद, अपने में निराकुल चिदानंद चेतना का आनंद।
वो ज्ञानानंद, हम्म, सुधा रस, सुधा अमृत का रस स्वाद आता है, तब उसको बाह्य इंद्रियों के विषयों आदि पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं लगते। अब उसके कोई वो नहीं समझता कि ये अच्छा है या खराब है, वे उसे मात्र ज्ञेय रूप भाषित होते हैं, बस जान रहा हूं। जैसे हम्म, सर्वज्ञ जानते हैं, सर्वज्ञ भी तो जानते हैं ना। हम्म, इस कारण अंतरात्मा पहले बहिरात्म दशा में विषय भोगों को सुख रूप मानकर सेवन करता था। तुमने ये हम्म, किया ना, ये समझा रहा है। हम्म, वह अब भोगे विषयों के विषय में विचार करने लगता कि अरे, अज्ञानता से इंद्रियों के विषयों में फंसकर मैंने अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं देखा, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब उसको गलती का एहसास कराया जाए ताकि दोबारा ऐसी गलती ना करे। हम्म, सारी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। हम्म, अब आत्मा को जानने को उपाय बतलाते हुए कहते हैं, अब हम आगे करेंगे, उससे पहले दो चार लाइनें। गुरुदेव उदय मुनि जी जैसे शैली हो गई आपकी बोलने की, जैसे वो बोलते हैं। और चेले तो उन्हीं की है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें जो है ना, ये भजन काफी मतलब बहुत मार्मिक है ये भी। इसमें जो अब विषय चल रहा है ना आपका 47 शक्तियों का, उन हम्म, शक्तियों पर काफी इसमें समझाया गया है। दो चार लाइनें बोल लेते हैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। देखा जब अपने अंतर को, पहले देखा ही नहीं ना हमने आज तक, अब जो देखा है समझ आ रहा है। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वैभववान हूं मैं। देखा जब अपने अंतर को। वही जो सुबह वाली बात को ध्यान में रखें, पर्याय क्षणिक है, वो निकली कहां से? द्रव्य में से। द्रव्य क्या है? शुद्ध है, निकलते समय शुद्ध है, और उसके समय एक समय के लिए वो विकारी हुई, और फिर शुद्ध होकर, क्योंकि समय एक ही है उसका पर्याय का, और फिर शुद्ध होकर उसी में समा गई। तो इसका मतलब पर्याय में भले ही पामर है, पर्याय चाहे विकारी है, पर अंदर से मैं वैभववान। समुद्र कितना भी विशाल समुद्र है, उसमें लहरें कितनी उठती हैं, लहरें उठी फिर नीचे, पर समुद्र तो ओवरऑल शांत है। वो लहर जो है ना वो भी उसी में से उठी है, हाँ, फिर वो है एक क्षण के लिए, फिर बैठ जाएगी। हवा चली तो लहर हिल गई, उठी, शांत हो गई। तो ओवरऑल समुद्र तो शांत ही है। ये पर्याय में हुआ है, वो भी क्षणिक है पर्याय भी। इसलिए पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वैभववान। दो लाइनें और कर लेते हैं। चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासोश्वास नहीं। चैतन्य प्राण हमारे चार, मेरे प्राण चार हैं, उसी से मैं जीवित हूं, इन द्रव्य प्राणों से नहीं। द्रव्य प्राण 10 हैं, इंद्रिय बल श्वासोश्वास, पांचों इंद्रियों के और तीन योगों के, मन वचन काया और श्वासोश्वास, कितने हो गए? 9, और 10वां आयु। चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासो श्वास नहीं। हूँ आयु रहित नित अमर अजर। सचिदानंद गुण की खान हूं मैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वैभववान हूं मैं। देखा जब अपने